अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर्स चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि इफ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, then the angle between vector A and vector B is what? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज गिवन है। उस फार्मूले को आपने याद रखना है और वो फार्मूला बहुत ही आसान है। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास A डॉट B, सबसे पहले हमने वो फाइंड करना है। तो A डॉट B वेक्टर A में I प्लस K है और वेक्टर B के साथ हमारे पास I प्लस J है। तो I और I मल्टीप्लाई होगा तो I डॉट I, यहाँ पर आएगा 1 और K और J जब मल्टीप्लाई होगा तो K डॉट J से हमारे पास आता है 0। यानी ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट स्केलर प्रोडक्ट्स है यूनिट वेक्टर के, उसको आपने याद रखना है। I डॉट I इज इक्वल टू 1, इस तरह K डॉट K इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह J डॉट J हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली अगर इसके अलावा और वेक्टर्स हो, यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जिनका जो डॉट प्रोडक्ट्स होता है, यानी I डॉट J इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से I डॉट K इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास और कोई वेक्टर हो यानी J डॉट K, ये भी हमारे पास 0 की इक्वल होगा। यानी यूनिट वेक्टर में I डॉट I 1 होता है, K डॉट K इज इक्वल टू 1 होता है, J डॉट J इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा बाकी सबका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल होगा। तो अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसमें I और I मल्टीप्लाई होगा तो I तो वो 1 देगा और बाकी जब ये I फिर K के साथ मल्टीप्लाई होगा तो I डॉट K आएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर ये J जब I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो J डॉट I वो भी 0 होगा और J डॉट K तो वो भी 0 होगा। तो बाकी तमाम टर्म 0 आएंगे तो A डॉट B से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ पर A डॉट B ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। अब यहाँ पर आते हैं A मैग्नीट्यूड। A का मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा, देखिए A का मैग्नीट्यूड I के साथ 1 है और K के साथ 1 है तो 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 1 से आता है 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास वेक्टर B का मैग्नीट्यूड वो भी हमारे पास I के साथ 1 है और J के साथ 1 है तो ये 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 1 से 2 आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब इन दो वैल्यूज को और इस एक वैल्यू को इसी फार्मूले में पुट करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और अंडर रूट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने थीटा को फाइंड करना है तो cos इधर आएगा तो cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे तो कैलकुलेटर हमें वैल्यू देगा जो कि 60 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है A, चूंकि 60 डिग्री एंगल इन दो वेक्टर्स के दरमियान में बनेगा।